तो इस वक्त की सबसे बड़ी हैपनिंग जो है वो हो रही है लुटियंस दिल्ली में। 30 जनवरी मार्ग गांधी स्मृति, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहां पर उस गांधी स्मृति में जहां पर सब जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, वहां पर राहुल गांधी अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं। विपक्ष के कई सारे सांसद, इंडिया गठबंधन के सभी सांसद जो है वो उनके साथ हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांधी स्मृति से। देखिए कितने सारे कैमरों की भीड़। इससे पहले राहुल गांधी सुनहरी बाग रोड पर रहते हैं आजकल। सुनहरी बाग रोड में उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को बुलाया, नेताओं को बुलाया और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके सांसदों को भी बुलाया। और उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि हम इंडिया गेट जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी। बड़ी संख्या में पुलिस जो है राहुल गांधी के सुनहरी बाग मार्ग स्थित घर पे जो है वो जो है खड़ी कर दी गई थी। और वहां से राहुल गांधी ने कहा कि हम अगर आप इंडिया गेट नहीं जाने देते तो हम गांधी स्मृति जाएंगे। देखिए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के आसपास तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हैं। राहुल गांधी अपनी टी शर्ट के अंदर है जिसमें वो हमेशा दिखाई देते हैं। हाथ में तिरंगा झंडा उन्होंने अभी लिया है। और आप देखिए राहुल गांधी के हाथ में जो पॉकेट बुक संविधान होता है, जिसको वो 2024 के चुनाव कैंपेन के वक्त से दिखा रहे थे, उस संविधान की कॉपी को उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ हैं। प्रशांत, राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे जो कैवलकेड चल रहा है, जो सांसद चल रहे हैं, जो नेता चल रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं और उदय भानु छिब जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ हैं। प्रशांत। बिल्कुल दीपक जी, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो भीड़ है देख सकते हैं गांधी स्मृति के सामने। विपक्ष जो है वो दावा कर रहा है कि हम सब एक हैं और जाहिर है बहुत सारे जो विपक्ष के चेहरे हैं वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ भानु चुग है जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और क्या प्लानिंग क्या है, पहले देश जानना ये चाहता है कि क्या प्लानिंग लेके आप लोग आए हैं यहाँ पे? प्लानिंग एक ही है, जिस तरह से पेपर लीक माफिया धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी की देखरेख में चला रहा है, इस पेपर माफिया को देश से खत्म करना है। और इसको रोकने के लिए आज राहुल गांधी जी जब संघर्ष करने लगे तो उनको पहले हाउस अरेस्ट कर दिया गया और फिर कितने बैरिकेड्स लगाए गए, उनको आने से रोका गया, लेकिन रुके नहीं, वो आज यहाँ तक आए हैं। और मुद्दा ये है कि आज जो पेपर लीक की बात कर रहा है, पेपर लीक को रोकने की बात कर रहा है, देश के छात्रों और युवाओं की बात कर रहा है, उनको रोकने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और लगातार पेपर लीक करके देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का बात कर रही है। आज युवा सड़कों में है और वो नहीं मानेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, जब तक ये पेपर लीक माफिया। सरकार तो कह रही है कि आइए संसद में बैठते हैं, बात करते हैं, जितने घंटे कहेंगे आप उतने घंटे बैठेंगे, जितने दिन कहेंगे आप उतने दिन बैठेंगे। सरकार की करनी कथनी में फर्क है। यही चीज पूछने के लिए राहुल गांधी जी जब लोकसभा स्पीकर के पास गए तो उन्होंने कहा सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और वो बात होगी। और चर्चा करना एक बात है, सबसे पहले सब लोग जानते हैं देश के युवाओं ने आत्महत्या की है क्योंकि उसके पीछे धर्मेंद्र प्रधान का हाथ है, उसके पीछे धर्मेंद्र प्रधान के पेपर माफिया का हाथ है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, ये पेपर लीक माफिया खत्म नहीं होता, तब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीजेपी का जो मंच है, क्या आप लोग वहां भी जाएंगे? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे क्या? क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े चेहरे हैं वहां पे। आज मुद्दा ये नहीं है कि सीजेपी के मंच पे कौन जाएगा या कांग्रेस के मंच पे कौन आएगा। आज मुद्दा ये है कि पेपर लीक माफिया धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी के देखरेख में चला रहा है और उसके कारण देश का युवा आत्महत्या कर रहा है और बाकी युवा जो है वो उम्मीद भी छोड़ रहे हैं कि इस देश में उनका कोई भविष्य है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता। तो आज संघर्ष एक ही चीज का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक माफिया का खात्मा। और जब तक ये नहीं होगा कोई भी इशू इससे बड़ा नहीं है। एक बात और मैं समझना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी आप लोगों में नहीं आ रहे हैं और आप लोग वहां नहीं जा रहे हैं। आप दोनों पार्टी दावा कर रही हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन एक है। आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई है, क्या आम आदमी पार्टी से भी लोग आए थे क्या? आज इशू ये है, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वामपंथी अपने तरीके से लड़ रहे थे, कांग्रेसी अलग तरीके से लड़ रहे थे, बाकी लोग अलग तरीके से लड़ रहे थे। तरीका अलग हो सकता है, मंच अलग हो सकता है, लेकिन मुद्दा और संघर्ष एक ही था कि देश की आजादी चाहिए।
उसी तरह आज अलग अलग ऑपोजिशन पार्टी से अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक जैसी सवाल बीमारी इस वजह से कि इंडिया गठबंधन एक है कि नहीं, हम पहले ये जानना चाहते हैं, उसके बाद ही तो सब आप लोग भी इंडिया विरोध करेंगे। गठबंधन एक है जब राजनीति की बात आएगी, जब बात आएगी इलेक्शंस की। अभी इलेक्शन कहीं नहीं है, अभी मुद्दा देश के युवाओं को है। आज देश का युवा आत्महत्या कर रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं है। सब लोग, सब ऑपोजिशन पार्टीज अपने अपने तरीके से संघर्ष कर सकती हैं, मोटिव लक्ष्य एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से मुक्ति इस देश से, पेपर लीक जो कैंसर बन चुका है। बाकी सभी पार्टीज अपने तरीके से संघर्ष कर रही हैं, वो संघर्ष होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जिस तरह से परसों सड़कों पे थे, उनको डिटेन किया गया, वो देश के युवाओं से संघर्ष कर रहे हैं। सभी देश आजाद, सभी संघर्ष करें, लेकिन अंत में सबकी मंजिल एक ही है, पेपर लीक माफिया से मुक्ति, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एक सवाल आखिरी आपसे कि सीजेपी को लगातार सरकार कह रही है कि आइए हम बात करेंगे आपसे, सीजेपी के दो प्रवक्ता एक बार मिल चुके हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो उनका मंच है, वो अपनी बात रखें, लेकिन कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता हम संघर्ष करते रहेंगे, कोई बात नहीं होगी। जब तक इस्तीफा नहीं होता, पेपर लीक माफिया खत्म नहीं होता, कांग्रेस पार्टी यूं ही सड़कों में 2 महीने से संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। थैंक यू सो मच। और जाहिर है हम आपको दीपक जी दिखाना चाहेंगे कि आप देखेंगे कि गांधी स्मृति के सामने इस समय जो है वो बड़ा नज़ारा आपको दिखाई देगा और समझ सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये बताने के लिए काफ़ी है कि विपक्ष जो है वो मैक्सिमम जो है वो इस समय देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और ये सेवा दल के लोग जो हैं, सेवा दल मुझे लगता है कांग्रेस की जो विंग है वो यहाँ पे आई हुई है और ये प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है। और उनकी समाधि पर, वो जहां से उनकी यादें जुड़ी हैं, जहां उनको मारा गया था, ऐसी जगह पर हम सारे लोग पहुंचे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं इस सदी के सबसे बड़े फकीर की चौखट पर कि हमारे बच्चों के साथ जो मार, फिर से री कर लीजिए। तो राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच अपने पार्टी के सांसदों को, जब लोकसभा और राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई हंगामे के चलते, क्योंकि विपक्ष जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं था। इसके बारे में सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि हम पूरे मसले पर खुले दिल से चर्चा चाहते हैं, जितना भी वक्त आप तय कर लें। उसके लिए विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं हुई, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो गई, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने पार्टी के सांसदों को अपने घर पे, सुनहरी बाग रोड पे वो रहते हैं, जहां पर उनका लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहां पर उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं को और अपने सहयोगी दल के जो सांसद हैं उनको मिलने के लिए बुलाया। ये तमाम लोग सुनहरी बाग रोड पहुंच गए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि सुनहरी बाग रोड से कुछ ही दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर। ये वही घर है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक जमाने में रहा करते थे। 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर अब अमित शाह जी रहते हैं और राहुल गांधी का घर उनके घर से बस कुछ दूरी पर है। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए तो राहुल गांधी ने कहा कि हम सामूहिक तौर पर सब लोग इंडिया गेट जाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने कैमरे पर बताया, लेकिन सरकार और पुलिस ने उनको ऐसा करने से रोका। पुलिस ने कहा आप इंडिया गेट नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी ने कहा फिर हम गांधी स्मृति जाना चाहते हैं। 30 जनवरी मार्ग पर स्थित ये जो घर है, ये पहले बिरला हाउस कहा जाता था, वहीं पर गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में, और उसके बाद से ये घर अब गांधी स्मृति के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। जब भी बड़े फंक्शंस होते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए, और जो बड़े डिग्निटरीज आते हैं वो भी इस जगह पर जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर जाकर इसलिए वहाँ मस्तक जो है नवाने आए थे। और ऑल्सो सर, एक चीज और भी कहीं ना कहीं बोला कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए, लेकिन वो चर्चा करना नहीं थे। नहीं, पहले दिन से कहा गया कि आप चर्चा कराइए और इस्तीफा करा के मंत्री का इसका चर्चा कराइए, क्योंकि जवाब कौन देगा चर्चा का? जवाब वही मंत्री देने का, तो फायदा क्या? थैंक यू सो मच। कुछ करो। अरे बैटरी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो
सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। I feel out of sync with your cognitive frame. इस बीच सलमान खान, जिन्होंने कल कहा था कि इस मसले पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उन्होंने छात्रों के पक्ष में एक पोस्ट लिखा था। अब सलमान खान का एक नया पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि छात्र हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा के हिसाब से उन्हें डरने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ अपने ट्वीट में लिखा है कि वो जो ऐसे पेपर लीक के मामले आए हैं उसके संदर्भ में उन्होंने बात कही है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस लीक के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सो उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड होम। तो उन्होंने छात्रों से ये अपील की है कि आप जाइए और अपने घर और अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाइए। उन्होंने बाद में सोनम वांगचुक के लिए भी एक पैरा लिखा है, सोनम इट्स डन ब्रो। उन्होंने लिखा है, सोनम अब हो गया, इट्स डन हो चुका है, अब डोंट एक्सटेंड दिस, इसे आगे मत बढ़ाओ। कीप द स्पिरिट फॉर अनदर डे इफ देयर बी अ नीड। आप इस अपनी हौसले और हिम्मत को किसी और दिन के लिए बचा के रखो अगर ऐसी परिस्थिति फिर उत्पन्न होती है। इफ़ यू वांट विल सेंड यू फूड फ्रॉम होम। अगर आप चाहें तो सलमान खान ने कहा है, मैं अपने घर से अपना घर का खाना आपके लिए भेज सकता हूं। तो सलमान खान ने अपील छात्रों से भी की है कि छात्रों को अपने पेरेंट्स के पास और अपने घर अब वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक से भी ये अपील की है। इसके साथ ही एक खबर बिहार से आ रही है, और पेपर लीक को अब संगठित अपराध बना दिया गया है बिहार के सरकार के द्वारा। आइए एक बार फिर से इसके बारे में बहस करते हैं और हम चलते हैं तमाम अपने नेताओं के पास। हमारे साथ जो नेताओं का पैनल जुड़ा हुआ है उनके पास चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राहुल यादव मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवि पांडे मेरे साथ है, अनंत अमित जी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ है। अनंत अमित जी, अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को एहसास हो गया है कि ये मुद्दा जो है ये ट्रैक्शन पकड़ चुका है, पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ इस मुद्दे ने खींच लिया है। तो राहुल गांधी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते अनंत अमित जी, और ऐसे में क्यों ना देवेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान, जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं, उनका इस्तीफा करने पर क्या सरकार विचार नहीं कर सकती? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में जिस तरीके से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के भविष्य हैं, इस देश का युवा, इस देश के हर युवा और हर बच्चों के साथ इस सरकार की संवेदना है और कोई भी गलत राजनीति में ना फंसे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने यह भी कहा है कि फास्ट ट्रैक बना के जो भी इस तरह के संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऑपोजिशन ये कहता रहा कि साहब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे, ऑपोजिशन ये कहता रहा विचार। बेसिकली ये है दीपक जी कि हमारी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने कहा पूरे विपक्ष को कि आइए हम लोकसभा में चर्चा करते हैं, लेकिन हम तो चुनौती देना चाहते हैं विपक्ष के लोगों को, आइए चर्चा करिए। लेकिन विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है ये भी देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि पीछे भागने के पीछे दीपक जी ये रीजन है कि दिलवा दीजिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। वो भी तो साफ साफ कह रहे हैं ना, उनकी कंडीशन साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा हो। देखिए दीपक जी, विपक्ष का राजनीति जिस तरीके से हमें लगता है कि उनकी जमीन जो समाप्त होते जा रही है, उनका व्यक्तिगत जमीर मर चुका है। ये लोग भोले भाले विद्यार्थियों को प्रभोग करके जैसे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी इशारों पर देश की स्थिर सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश रची जा रही है। उस साजिश में जिस तरीके से विपक्ष जो काम कर रहा है, देश के युवा इस बात को समझ चुके हैं और हम देश के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरी सरकार
सरकार आपके साथ है, आपके निर्णय के साथ है और कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से नीट एग्जाम के बाद सरकार ने जिस तरीके से हाथ पर हाथ धर के रखने का काम नहीं किया, सख्त कार्रवाई हुई, 13 लोग सलाखों के पीछे हैं, 22 लाख बच्चों का पैसा वापस किया जाता है, उसके बाद पुनः नीट का एग्जाम कराया जाता है और क्लीन एग्जाम होता है, उसके बाद परिणाम भी आते हैं। बच्चे अपना एडमिशन लेने के लिए घर से निकल चुके हैं। तो इसके बाद जिस तरीके से विपक्ष सड़कों पर उतरकर जो नौटंकी कर रहा है, ये चाची 420 का बेटा 420 जो कि खुद नेशनल हेराल्ड केस जैसे मामले में जमानत पर छूटा हुआ है, 100 चुनाव हारकर इस देश का ओपोजिशन का लीडर बना हुआ है, उससे भी देश की जनता यह जानना चाहती है कि आपको भी बच्चों को इस तरह से बरगलाने का जो एक साजिश रची जा रही है, अब इस देश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। दीपक, ठीक है, आप गृह युद्ध जैसी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। क्या डॉक्टर राहुल यादव वाकई आप गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? क्योंकि ये गंभीर आरोप है। गृह युद्ध एक बड़ा शब्द है जिसका अनंत अमित जी इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूं अनंत अमित जी इस गृह युद्ध शब्द की गंभीरता को आप समझते हैं। राहुल यादव जी क्या कहेंगे अनंत अमित के इन आरोपों पर? नहीं, देखिए, अनंत अमित जी की बात बहुत सारी उन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को लेकर भी निजी टिप्पणियां करी। देखिए, आज जो बहस है वो कोई राजनीतिक बहस नहीं है। आज की बहस उन करोड़ों छात्रों की है जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों के साथ वर्षों मेहनत करी है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? पेपर लीक मिला, भर्ती घोटाले मिले, असीमित जो फीस है जिसके कोई मापदंड नहीं है, बेरोजगारी मिली। और जब उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई, डॉक्टर साहब आपको तो 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि मुझे सीधे गांधी स्मृति चलना है। मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ इस वक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रंजीत रंजन है। अपने मंत्री गिन लीजिए, बाकी सारे देश के साथ खड़े हुए हैं और जब तक आप युवाओं की बात को नहीं सुनेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, युवाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। दीपक सर हमारे साथ हैं स्टूडियो से, वो ये जानना चाहते हैं कि मैम पक्ष जो है कह रहा है कि आइए बैठिए बात करते हैं, फिर भी राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि संसद में बैठ के चर्चा कर। किरण रिजिजू ने कई बार बोला, झूठ बोल रहे हैं, यह मक्कार सरकार है। आप एक लाइन में एचआरडी मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? क्यों नहीं सदन को चलवा रहे हैं? डरपोक और कायर सरकार है, 56 का सीना दिखाती है। अरे युवाओं के सामने हिम्मत है खड़े होने की? पूछिए, अगर आपने गलती नहीं की है तो सीना ठोक के खड़े होइए ना युवाओं के सामने। डर लग रहा है क्या आपको? जेपी नड्डा साहब जो हैं वो सीजेपी से चले जाहिर है। रंजीता जी, दीपक जी आप समझ सकते हैं, रंजीता जी थी ये, और अभी जो है हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो यहीं से थोड़ी देर पहले निकले हैं और मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो अब निकल रहे हैं। यानी कि गांधी स्मृति से यहाँ पे बैठे थे लोग। इन लोगों का कहना है कि आपस में हमने मंथन किया, मंथन करने के बाद से इस बात पे विचार किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन नहीं होगा तब तक जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब समझ सकते हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि आइए संसद में बैठ के हम बात करते हैं, दूसरी तरफ गांधी स्मृति, कभी पीएम हाउस और तमाम जगहों पे जो प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस लगातार अलग कर रही है। उधर जंतर मंतर पे सीजेपी बैठी हुई है और समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पे, और समझ सकते हैं कि हम कोशिश ही कर रहे हैं कि कुछ लोगों से बातचीत भी करें। और सर क्या विचार, क्या मंथन हुआ है आप लोगों का? सर आई डोंट स्पीक हिंदी। सर क्या मंथन हुआ है, क्या बातचीत हुई है? I don't know Hindi. I can't speak Hindi. जाहिर है समझ सकते हैं कि लीडर्स जो हैं अभी यहाँ से निकल रहे हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि कुछ लोगों से बातचीत भी करें। और रणदीप सुरजेवाला आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सामने, और इसके अलावा जो बाकी अदर लीडर्स हैं उनसे बातचीत हम करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो कुछ लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आए हुए हैं। तो दीपक जी, जाहिर है जो विपक्ष है मैक्सिमम समाजवादी पार्टी के कुछ कांग्रेस के जितने यहाँ पे लीडर्स थे, सांसद थे, वो यहाँ पे मौके पे आए हुए हैं और कुछ अन्य पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो देखे जा रहे हैं यहाँ पे। और सबका यही कहना है कि विपक्ष जो है वो एक है और विपक्ष जो है रिजिग्नेशन पे अड़ा हुआ है। रिजिग्नेशन के बाद ही जो है वो कह रहा है कि हम कोई भी मांग जो है वो मानेंगे। तो आप ठीक है प्रशांत कोशिश करिए किसी और सांसद से बात हो सके, किसी और नेता से बात हो सके। बातचीत हुई है, क्या बात हुई, क्या अंदर क्या बात हुई है? सांसद नहीं हुई अंदर, यहाँ संकल्प लेने आए थे। कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो फैसला किया है कि चर्चा से पहले देश के शिक्षा मंत्री का
त्यागपत्र होना चाहिए। अंतोगत्वा जो खामियां रही हैं, पेपर आउट हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। जब तक शिक्षा मंत्री त्यागपत्र नहीं देते तब तक संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती। संसद में बहस करने पे ही रिजल्ट आएगा सर। संसद में ही नियम कानून और संविधान बनते हैं। तो सरकार तो ये कह रही है कि आइए संसद में बैठते हैं, आप लोग कह रहे हैं हम सड़क से हटेंगे नहीं। सरकार को पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर जो घपला हुआ है, सरकार उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अंतोगत्वा सरकार को और खास तौर से देश की शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। सपा जाए असल में ये सरकार अराजकता फैला रही है। ये सरकार जो है कानून और प्रजातंत्र दोनों को भंग कर रही है। सच्चाई यही है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो सच्चाई यही है। और आज गांधी जी की स्मृति पर, गांधी जी इस देश की आत्मा हैं, विचार हैं, वर्तमान हैं, भविष्य हैं, अतीत हैं। उनकी स्मृति पर संघर्ष और न्याय का संकल्प लेने राहुल जी के नेतृत्व में सब आए थे। और ये संकल्प है कि इस पथ पर लगातार, निरंतर, अडिग, बगैर थके, बगैर डरे चलते रहेंगे। संसद में चर्चा होने की बात कर रहे हैं सर। सरकार कह रही है कि संसद में चर्चा करिए आप आके। तो धर्मेंद्र प्रधान का आज इस्तीफा ले। मोदी जी इतनी जिद क्यों पकड़े हैं? क्या जिद है? क्या हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज से बड़े एक व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान है? क्या पेपर लीक के जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान नहीं है? क्या युवाओं की भावना को बुलडोजर के नीचे कुचलकर केवल एक मंत्री को बचाने के लिए पूरी देश की सरकार का अमला खड़ा रहेगा? क्या ये उचित है? क्या बच्चों को पैलेट गन से मारना उचित है? क्या उनको एनएस से लगवाना इलाके में उचित है? क्या दुकानें बंद कर उन्हें खाने और पानी से महरूम कर देना उचित है? क्या इंटरनेट बंद कर देना उचित है? अगर हम न्याय का संघर्ष ना करें तो कौन करेगा? चलिए, क्या सीजेपी के साथ हैं सर आप लोग? सीजेपी के साथ हैं सर आप लोग? चलिए, जाहिर है समझ सकते हैं कि जो लीडर्स हैं वो मैक्सिमम अभी चूंकि यहाँ से निकल रहे हैं दीपक जी, और सभी लोग चाहते हैं कि जो रुझान है, बयान है, सड़क से क्या संसद तक जो विपक्ष है वो जाएगा, चर्चा करना चाहेगा। इस वजह से हम जानना भी चाहते हैं और यही सवाल भी खड़े कर रहे हैं। चूंकि संविधान, कानून, नियम जो है वो संसद में बनते हैं, सड़क पे नहीं। लेकिन विपक्ष जो है वो सीधे सड़क पे उतरा हुआ है। सड़क से जी ठीक है, अगर कोई नेता और दिखे ना तो रोकिए, उससे बात करिए। और एक सवाल ये भी पूछिए, एक सवाल ये भी पूछिए कि क्या इस विपक्ष इतने दिन चुप्पी और आखिर में एक ट्वीट से क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? अब देखो ना, करोड़ों छात्रों के जीवन की बात है ये। एक ट्वीट से हल नहीं हो सकता है। बहुत सी बातें हैं, मैं केवल 3 बातें आपके सामने रखना चाह रही हूँ। इन 3 को पूरा करें ना। सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं उनकी जीवन अच्छी से, छात्रों का जीवन अच्छे से आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कह रही थी कि 3 मांगे राहुल गांधी ने रखी है। चलिए बहस को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत, अगर कोई नेता और आपको मिलता है तो पूछिए उनका क्या व्यू है, कल पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा और क्या पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट है। मैं राहुल जी, आप गृह युद्ध वाली बात का जवाब दीजिए, फिर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर राहुल यादव, मैंने आपको रोक दिया था। देखिए, गृह युद्ध की बात जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, तो भाई अगर आप पहली बात तो ये है कि विरोध करना कोई गृह युद्ध नहीं होता। और अगर आप ये खुद मान रहे हैं कि गृह युद्ध के हालात हैं, तो ये हालात पैदा किसने किए? आपकी सरकार ने। क्या प्रधानमंत्री का अहंकार युवाओं के भविष्य से ज्यादा बड़ा है या ज्यादा जरूरी है? ये सवाल इनका जवाब है। देखिए, जब जो छात्रों ने जो आवाज है वो लोकतांत्रिक तरीके से उठाई, तो उन्हें बदले में क्या मिला? इस सरकार ने क्या दिया? प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया? लाठी दिए, आंसू गैस के गोले दिए, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया। जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं लड़कियों के साथ, जिस तरीके से घटिया व्यवहार दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ने किया और उनके ऊपर पैलेट गन से हमला से कार्रवाई की गई, ये सारी चीजें, ये विजुअल्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक ट्वीट महज कर दिया। लेकिन छात्रों की मूल मांगे जो थी वो ये थी कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो, उनका इस्तीफा हो, छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री और सरकार, और जो है छात्रों पर लगे हुए मुकदमे जो है सरकार वापस ले। और ये सरकार हमेशा कहती है, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि साहब युवा जो है देश का भविष्य है। अगर युवा देश का भविष्य है तो उनका वर्तमान किसने बर्बाद किया है?
और यदि शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है तो बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? यदि सरकार बिल्कुल निर्दोष है और मंत्री प्रधान बिल्कुल निर्दोष है तो छात्र सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? और यदि सरकार इतनी संवेदनशील है तो छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो देश इनसे जानना चाह रहा है, छात्र इनसे जानना चाह रहा है कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध बन गया आज? क्या अपने भविष्य की सुरक्षा मांगना देशद्रोह है? इन्होंने बीए तक छात्रों के ऊपर लगा दिया। क्या सरकार की आलोचना करना अब अपराध है? तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिन छात्रों ने मेहनत की है उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसे बच्चों पर लाठी चली है उसे सम्मान मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने व्यवस्था को विफल किया है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या ये मानते हैं, भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, कि क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते कि सब पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर हुआ है तो परीक्षाएं, नहीं हुआ है तो परीक्षाएं रद्द क्यों हुई है? तो और अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही? इन्होंने कहा साहब हमने कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। 10 सेकंड। इन्होंने ये कहा कि साहब 10 सालों में जो 152 पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर भाजपा के प्रवक्ता मुझे यहां बताकर जाएं कि किसकी दोष सिद्धि हुई है। एक आदमी का नाम बताएं। ठीक है, मैं अनंत अमीत जी से सवाल लूंगा, लेकिन डॉक्टर राहुल यादव जी, राहुल गांधी पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। आज पूरा विपक्ष जो है उनके साथ गांधी स्मृति गया, तो आपको आम आदमी पार्टी वालों को भी बुला लेना था। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जो विरोध का तरीका होता है वो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से, एक आदमी से आने से, नहीं आने से, एक पार्टी के आने से, नहीं आने से विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाया करते। नहीं, सीजेपी अपना प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस और विपक्ष अपना प्रदर्शन कर रहा है, केजरीवाल जी अपने सलीके से, अपने तरीके से कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। विरोध के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे माध्यमों से किया जा सकता है। नहीं, सरकार को के खिलाफ अगर अलग जगाना है तो सभी दल साथ क्यों नहीं है? आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही जो है वो सीजेपी के पीछे है, और इसके तो बड़े स्ट्रांग चीजें लोगों को देखने को मिली है। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से ही जुड़े थे, और इसीलिए शायद कांग्रेस बच रही थी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जाने से। नहीं, देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल को ही मैं इसकी विश्वसनीयता को ही चुनौती देता हूं। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि सब केजरीवाल जी यहां कर रहे हैं, राहुल जी कोटा में क्यों कर रहे हैं, देहरादून में क्यों कर रहे हैं, सीजेपी तो दिल्ली कर रही है, इन चीजों का कोई जवाब नहीं होता। ये देशव्यापी समस्या है, पूरे देश के छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। कोई भी कहीं भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, रवि पांडे जी, आप क्या कहेंगे? आप आज कांग्रेस के विपक्षी एकजुटता के साथ नहीं थे, क्यों? दीपक जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, देश के लोकतंत्र के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों खतरनाक है। इसी देश ने देखा था 25 जून 1975 को एक सरकार ने देश के लोकतंत्र में काले दिन दिखाए, और अब 20 जुलाई 2026 को देश के युवाओं पर लाठी मार करके वर्तमान सरकार ने काले दिन दिखाए। जिन देश के युवाओं ने जिस हाथ से बीजेपी के कमल का फूल का बटन दबाया था, उस हाथ पर ही सरकार ने प्रहार करने का काम किया। क्योंकि देश के अंदर जो हमारे महाराज है, देश के प्रधानमंत्री, वो जब फंसते हैं तो देश के कांग्रेस के युवराज को मैदान में लेकर आकर के खड़ा कर देते हैं। युवराज जो पहले विदेश घूम रहे थे, फिर उनको अचानक याद आई कि यार मेरी राजनीति तो कैसे बनेगी, तो फिर मैदान में कूद गए। और कैसे कूदते हैं? पहले उत्तराखंड में जाकर के कॉन्सर्ट करते हैं, राजस्थान में कॉन्सर्ट करते हैं। चूंकि वो युवराज है तो उनका विरोध करने का तरीका भी युवराज जैसा है। देश का युवा उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर संघर्ष कर रहा है, गर्मी में, बरसात में, लेकिन राहुल जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी वो भाषा बोल रही थी जो भारतीय जनता पार्टी ने बोलने का काम किया। देश के युवा इस सरकार पर कैसे भरोसा करे? 2024 में जिस लीक पेपर लीक का मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसके खिलाफ सीबीआई सबूत तक पेश नहीं कर पाई। पूरे देश के अंदर लीक का इन्वॉल्व और पेपर लीक का धंधा बना करके रख दिया। और जब देश के युवा मांग करता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लो, तो सरकार अहंकार में है। आखिर सरकार देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहती? आज देश के युवाओं में एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों पर डंडा मारने का काम इस सरकार ने किया है। और याद रखिएगा दीपक जी, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1975 में भी एक सरकार की सत्ता के शिखर पर
उसके घमंड को चुनौती इस देश के युवाओं ने दिया था, इस सरकार की सत्ता के घमंड को भी चुनौती इस देश का युवा देगा। देश के युवाओं की लड़ाई सत्ता के खिलाफ नहीं थी, देश के युवाओं की लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार का अहंकार है, जिस तरीके से सरकार और सत्ता की घमंड है, ये घमंड ने इस देश में सत्ता के खिलाफ लड़ाई का आवाज खोल दिया है और देश के युवा इनके अहंकार को, इनके घमंड को दबाई देगा। अभी आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें विदेशी शक्ति का हाथ हो सकता है। 12 सालों से इनकी एक ही फॉर्मूला है कि जो इनके खिलाफ प्रतिरोध करे उनकी आवाज को दबा दो, उनको बदनाम कर दो। किसान बैठे तो खालिस्तानी, युवा सवाल पूछे तो देशद्रोही, पेपर लिख पर कोई सवाल पूछे तो देशद्रोही, किसी व्यक्ति को चाइना का एजेंट बता दो। क्या चल रहा है देश के अंदर? ठीक है, 12 साल में हमारे ही बच्चे हैं सड़क पे, हम सब के, हमारा देश है, हमारा देश का भविष्य है, हमारे देश के युवा हैं। उनको जिस बेरहमी से पीटा जा रहा है, आंसू गैस चलाई जा रही है, वाटर गन्स चलाए जा रहे हैं और तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। तक ये मुहिम जारी रहेगी, रक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। हो गया। तो कांग्रेस पर हमला बोलती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। कांग्रेस के तमाम नेता यही बात बोल रहे हैं। आपने राहुल यादव को सुना, रवि पांडे को सुना। अनंत अमित जी, आप तो बदनामी करते, चलिए कंक्लूड करिए भाई, आखिरी 10 सेकंड आपके। देखिए, सरकार ने मानवता की सारी पराकाष्ठा और क्रूरता की सारी पराकाष्ठा की हदों को पार कर दिया है। पहले इन्होंने युवाओं पर लाठी मारे, बिजली काट दी, इंटरनेट काट दिए, मेट्रो बंद कर दिए और इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने मार्केट तक को बंद कर दिया आसपास के। मतलब देश के युवाओं को ये भूखा मारना चाहते हैं। क्या ये पाकिस्तान से आए हैं युवा? सरकार ने जिस तरीके की क्रूरता हम युवाओं के साथ की है, इतिहास और भविष्य दोनों याद रखेगा कि कैसी सरकार इस देश की सत्ता पर बैठी हुई थी। ठीक है, अनंत अमित जी, आपके ऊपर जो भी आरोप लगाता है या सरकार के खिलाफ जो भी बात करता है, कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही, रवि ये बात कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। रवि जी ने एक बात कहा कि ये पाकिस्तान से लोग आए हुए, लेकिन पाकिस्तान से लोग आए हुए नहीं है। इस देश का बच्चा, इस देश का युवा, जिस तरीके से जो आंदोलन में का तरीका है, वो भारत के बच्चों का, भारत के युवाओं का यह आंदोलन हो नहीं सकता। इस आंदोलन को बहकाने की साजिश रची जा रही है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के पास जो खबरें आ रही है, एक्स पे 400 अकाउंट ऐसे जो पाकिस्तान से जो मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को फैलाने का काम किया जा रहा है। अभी आपके मित्र कह रहे थे, आपके मित्र पता है आपको, पंजाब में आपकी सरकार है दीपक जी, कल पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। ये इनकी सरकार है, आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और अभी प्रियंका जी कह रही थी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि 22 और 23 में राजस्थान के अंदर पेपर लीक होता है। प्रियंका गांधी जी चुनाव के दौरान जाती है राजस्थान में और वो कहती हैं
कि ये पेपर लीक प्रवचन मत दीजिए। नहीं है, 150 पेपर लीक हुए हैं 10 साल में। मुझे बता दीजिए दो सिद्धि कितने की हुई है? कितने लोगों को दोष सिद्ध किया है आपकी सरकार ने? समाधान ढूंढने बैठ के प्रवचन मत दीजिए। लेकिन समाधान ही ढूंढ रहे हो आप 12 साल से। बात हो रही है लोकसभा लेकिन समाधान किया नहीं है आपने। आप चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करेंगे तो राजस्थान भी खुलेगा और 67 से लेके कांग्रेस के शासनकाल में 68 पेपर लीक हुए, उसके भी तो जनता जानना चाहेगी। अरे जी 12 साल से तो आप है ना, जनता 12 साल में क्या हुआ ये भी जानना चाहेगी। डॉक्टर राहुल यादव जी, अभी अभी रवि ने क्या कहा? रवि ने कहा कि ये युवराज और महाराज की सेटिंग है। महाराज यानी प्रधानमंत्री जब संकट में होते हैं तो युवराज बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप बोलने से बच रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो आप पर हमलावर है। नहीं देखिए, और वो भी ये भी कह रहे हैं कि बच्चे भूख और प्यास के बीच, बच्चे गर्मी बरसात सब के बीच आंदोलन में हैं। 1 किलोमीटर भी नहीं है राहुल गांधी जी का घर, आज तक नहीं गए जंतर मंतर। नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ, ये उसमें एक्सपोज हो चुके थे। इन्होंने खुद ने, इनके नेता ने, शीर्षस्थ नेता ने कहा था कि हमें आंदोलन में आरएसएस ने मदद करी थी। आज भी कमोबेश वही खेल कर चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो आज का विषय नहीं है। विषय ये है कि परीक्षा पेपर लीक हुआ है। अरे जिस आंदोलन की क्रेडिट आप भी लेने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी, जिस आंदोलन की क्रेडिट आप भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके ही लोगों ने खड़ा किया है जंतर मंतर पे, इसको भूलिए मत। 10 सेकंड में सर रुक जाइए। देखिए, हाँ कोई बात नहीं, अपनी बारी पे बोलिए। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं क्रेडिट लेने की बात, अगर आप विपक्ष अगर प्रदर्शन करता है तो आप कहते हैं, सरकार का विरोध करता है तो साहब क्रेडिट लेते हो, नहीं करता है तो साहब कहां बैठ गए, आप तो एसी कमरों से राजनीति कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब नहीं होते हैं। इनको कैसे भी आप अलग अलग तरीका जो है, इसका अलग एंगल दिया जा सकता है। लेकिन आज जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद ने माना है कि दोबारा से इस परीक्षा को करवा कर कि पेपर लीक हुआ है, और अगर हुआ है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। और क्या इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है? जब लाल बहादुर शास्त्री ने जिम्मेदारी लेते हुए, अगर ये तो चुनौती हो गया लाल बहादुर शास्त्री की नैतिकता को, कि उन्होंने जब ट्रेन हादसा हुआ तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। क्या इस सरकार में इतनी जरा भी नैतिकता नहीं बची है? ये सवाल है। ये देश के युवा आज प्रधानमंत्री से और भाजपा की सरकार से पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, छात्रों की रवि जो मांगे हैं वो कितने से मांगे हैं? रवि, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो, छात्रों से माफी मांगे, ये सारे सवाल है। रवि, सबसे बड़ा सवाल वो कह रहे हैं आप तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने क्या कोई बड़ा तीर थोड़ी मार लिया सीजेपी को जंतर मंतर पर बिठा के? नहीं, इनका जो आंतरिक समझौता है वो पहले भी देखने को मिला था, आज भी इनका आंतरिक समझौता है। इनकी केस मंशा से ये वहां जंतर मंतर जाते हैं। क्या छात्र आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं? वो जो कौन लोग उस आंदोलन में इनकी पार्टी से हैं, चले जाइए ना, राहुल जी चले जाए उस आंदोलन को आगे बढ़ा दें। क्या दिक्कत है राहुल यादव जी? राहुल जी चले जाए उस आंदोलन को आगे बढ़ा दें। रवि समझे नहीं, इनकी संदिग्ध, अरे साहब इनकी संदिग्ध स्थिति है ना, इसलिए चलिए आपकी स्थिति संदिग्ध है भाई। नहीं जाऊंगा दीपक जी, मैं इधर उधर की बहस में नहीं जाऊंगा। आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, देश के युवाओं का मुद्दा है। अमित जी कह रहे थे कि पंजाब में पेपर लीक हुआ, ये लाइव चैनल पर बैठ करके झूठ बोलते हैं। पंजाब में क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। कुछ लोग चोरी में पकड़े गए। अमित जी बीच में बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोला मैंने। दीपक जी प्लीज। पंजाब में कुछ लोग स्मार्ट पेन को लेकर के नकल कर रहे थे। नकल करने में और पेपर लीक होने में अंतर होता है। सरकार ने उन तमाम लोगों को उठा करके जेल में डाला है। आप झूठ मत बोलिए। पेपर लीक में और नकल करने में दोनों में अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। आपको पता है लेकिन आप जानबूझ करके देश के युवाओं से झूठ बोलना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य में यूपीएससी का पेपर लीक होता है, यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक होता है, गुजरात में वन विभाग का पेपर लीक होता है, उत्तराखंड में यूके SSSC का पेपर लीक होता है। लेकिन कितनी बेशर्मी से ये देश के युवाओं के साथ झूठ बोलते हैं, आज इसका प्रमाण है। मतलब ये लाइव चैनल पर झूठ बोल सकते हैं। और मान लिया कि पंजाब में पेपर लीक हुआ तो क्या कर रहे हैं आप? बीजेपी के लोग कितनी बार पंजाब के युवाओं के साथ खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसी एक युवा को सड़क पर ला करके दिखा दीजिए। इसका मतलब है कि आप झूठा नैरेटिव चलाना बंद करिए। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ लोग नकल कर रहे थे।
उनको पकड़ा गया है। नकल करने में और पेपर लीक होने में अंतर होता है। ठीक है दूसरी बात, रवि कांग्रेस जी, पार्टी के आप प्रवक्ता कह रहे थे, सीजेपी वाले आपकी बात सुनते हैं, सीजेपी वाले आपकी बात सुनते हैं, तो आप उनको बोलते क्यों नहीं? कम से कम सरकार से बातचीत का चैनल तो ओपन रखे। वो सरकार से बात ही नहीं करना चाहते। सरकार नहीं करना चाहती है। सरकार को 1 महीने के बाद याद आता है जब देश के युवाओं ने अपनी प्रतिरोध की क्षमता को दिखाया, लाखों की संख्या में खड़ी भीड़, और पहली बार उनकी सत्ता को चुनौती दी, तब उनको याद आता है कि हमें बात करनी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अपने अस्तित्व की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सब छोड़ दीजिए, 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आपकी राहुल गांधी युवराज ने कांग्रेस के बरगद को, वट वृक्ष को ताड़ का पेड़ बना करके रख दिया है। तो आप हमारे अस्तित्व की बात मत करिए। आप जिस तरीके से बीजेपी के साथ सेटिंग करके देश में वन नेशन वन ऑपोजिशन को लागू करना चाहते हैं, मतलब महाराज और युवराज के बीच में देश की राजनीति हो। आज देश का एक युवा समझता है, देश का एक नौजवान समझता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश के युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। बीजेपी तो कर ही रही थी, लेकिन वही बात आप भी बोल रहे थे। यानी देश के युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर के खड़े हैं। ठीक है, देश के युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े हैं। राहुल यादव जी, क्या संभव है? आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ खड़ी है, ये कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस साथ खड़ी है। ये तो देश का एलकेजी का बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस और बीजेपी कभी मिल सकते हैं। ये इनकी बातों का कोई मैंने कहा ना आपका अपने अरे भाई रुक जाइए, रुक जाइए। जाकर के आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे 12 सीटों पर। हो गया, ममता दीदी को गाली दे रहे थे। अरे भाई हो गया भाई साहब, हो गया, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। देखिए, इनके खुद के नेता का, अरविंद केजरीवाल का एडमिटेड बयान है कि हमें आरएसएस ने मदद करी थी अन्ना आंदोलन के दौरान। यही लोग, अरे भाई रुक जाइए, यही लोग विवेकानंद फाउंडेशन में बैठकर जो आरएसएस का वहां पे ट्रस्ट चलता है, वहां पर बैठकर ये मीटिंग किया करते थे उसी आंदोलन के दौरान। ये उन्होंने आरएसएस की पैदाइश है एक्चुअली आम आदमी पार्टी, इन्होंने उन्हीं का अन्न खाया है आंदोलन के दौरान। इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है। आज ये खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद जिन्होंने शराब घोटाला किया हो, जिनके भाजपा ने चलते चुनाव के दौरान इनको बाहर निकाल दिया हो, जाओ जाकर कांग्रेस को हराओ दिल्ली में और कांग्रेस के वोट काटो, ये स्थिति है इनकी। आज जो है, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जो है अभी कह रहे थे, ये विषय से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश का युवा इनसे जानना चाह रहा है कि क्या पेपर लीक किसके शासन में हुआ है साहब? ये 152 पेपर लीक जो हुए हैं वो किसके शासन में हुआ है? एनटीए किसके अधीन काम करती है? शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन आता है? और जवाबदेही आखिर किसकी होगी? तो ये सारी चीजें सरकार को इनका जवाब देना चाहिए। या भाजपा के प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता से मैं कहना चाह रहा हूं कि साहब, ये देश को भाषण नहीं चाहिए, अब जवाब चाहिए और जवाबदेही चाहिए। तो मैं जो है भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि क्या देश में पेपर लीक हुए या नहीं हुए, और अगर हुआ है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने में कौन सी ऐसी कमजोरी है प्रधानमंत्री की? देश तो ये मान रहा था कि साहब ट्रंप के पास और अमित शाह के पास ही कोई प्रधानमंत्री की कोई कमजोरी है, लेकिन अब देश को मालूम हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के पास भी प्रधानमंत्री की कोई कमजोरी छुपी हुई है, जो प्रधानमंत्री इसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे या बर्खास्त नहीं कर पा रहे। तो भाजपा जो है, ये जिस तरीके से विषय को डिरेल करती है, भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, ये विषय नहीं है। आज विषय छात्रों का है, देश के भविष्य का है। आज देश का युवा केवल पेपर लीक से वही तो मैं पूछ रहा हूं राहुल जी, जहां पर ये छात्र बैठे, जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ, 20 तारीख को उन पर लाठीचार्ज हुआ, उस जंतर मंतर राहुल जी क्यों नहीं जाते? यही तो सवाल है। नहीं, फिर अगर आप ये कहते हैं कि साहब राहुल जी जंतर मंतर गए हैं, बाहर देश में क्यों नहीं जाते? क्या दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे राहुल जी? नहीं, बहुत अच्छी बात है वो कोटा गए, बहुत अच्छी बात है वो देहरादून गए, पर दोनों कार्यक्रमों के बीच 23 दिन का गैप था। अरे भाई रुक जाइए। राहुल गांधी जी घायल छात्रों से मिलने अस्पताल गए कि नहीं गए? हमारे शीर्षस्थ नेता वहां जंतर मंतर पर गए कि नहीं गए? कांग्रेस पार्टी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां सब नेताओं के अपने काम होते हैं, सब अपने हिसाब से जो है देश की समस्याएं और बुनियादी समस्याएं उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, देहरादून में किया, अभी उनके प्रस्तावित कार्यक्रम भी है। तो ये कोई मायने नहीं होते इन सब चीजों के। अब राहुल अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब कांग्रेस पार्टी, एक बात बताइए, जब केजरीवाल जंतर मंतर पे जाता है
जब केजरीवाल जंतर मंतर पे जाता है उसको 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 दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये तो सीधे सीधे इनकी मिलीभगत दिख रही है। राहुल गांधी जी को घसीट कर पुलिस लेकर जाती है दिल्ली की, अमित शाह की पुलिस। तो ये इनकी साफ साफ देखिए, आम आदमी पार्टी का पास अब कुछ बचा नहीं है, इनका धरातल खिसक चुका है, इनकी नींव खिसक चुकी है। अब सिर्फ ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाब है वो भी इनके हाथ से निकलने जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने पंजाब को एक नशे का प्रदेश बना दिया, वहां भी सारी चीजें हैं। एक मिनट आ रहा हूं आनंद जी, रवि कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि, जाना चाहिए राहुल गांधी को जंतर मंतर या सीधे कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस पार्टी का तो आंतरिक मामला है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे इनकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है। लेकिन जिन युवाओं को देश के संसद भवन के पास जाने पर गोले और बारूद मिलते हैं, वो राहुल जी प्रधानमंत्री के आवास पर टहलते हुए चले गए, किसी पुलिस ने नहीं रोका, किसी प्रशासन ने नहीं रोका। टहलते हुए तो अंदर अरविंद केजरीवाल चले गए, अरविंद केजरीवाल चले गए। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने घसीटा है, दिल्ली पुलिस ने घसीटा है। केजरीवाल वहां गए पिकनिक मना के जंतर मंतर पर और आ गए। प्यार से घसीटा है ना, वो तो प्यार का बीजेपी का प्यार है आपके प्रति, दीपक जी वो तो प्यार से घसीटा है। ये क्या है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है इस देश में। ठीक है, चलते चलते अनंत अमित जी, वो कह रहे हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और दूसरा बड़ा सवाल, दीपक जी अगर आप कहें तो मैं जवाब थोड़ा रवि भाई को दे दूं। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। जी दीपक जी, इस देश में एक पार्टी आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन को कर आई, और कांग्रेस जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, उसी के साथ 13 दिसंबर 2013 को सरकार बनाती है। दूसरी बात, झाड़ू से दारू तक, अन्ना से लालू तक, पाठशाला से मधुशाला तक पहुंचाने वाली आम आदमी पार्टी आज देश को, युवाओं को जो ज्ञान दे रही है, देश का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। इस देश में नया राजनीति गढ़ने का काम किया, 6 महीना सलाखों के पीछे से सरकार चलाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, और आज ये हमारे देश के युवाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे। हमारे देश का युवा इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। दीपक जी ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। रवि माफ कीजिएगा, ने कहा था कि हम देश की राजनीति को बदलेंगे। भ्रष्टाचार की राजनीति बदल गई है कि शिक्षा के मुद्दे पर ये धार्मिक लड़ाई लड़ने वाले लोग आकर के चर्चा कर रहे हैं।